आप सभी को नमस्कार। कोरोना काल में बदलती शिक्षा पद्धति के संबंध में तथा कुछ प्रश्नों के साथ अपने विचार रख रही हूँ। इस महामारी के दौरान हम सभी ने कई परिस्थितियों का सामना किया और यह सत्य है कि इस लड़ाई को प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव और यूँ कहें कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी योजनाओं और सुनियोजित तरीके से लड़ा है और लड़ भी रहे हैं। इस परिस्थिति के कारण उभरे हुए विभिन्न पहलू इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। महामारी के शुरुआती दौर में सरकारी तंत्र और सेवा संस्थानों ने सहारा दिया और फिर हम सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना शुरू किया। एक बार पुनः सरकारी तंत्र पर विश्वास होना शुरू हो गया। सरकार ने दिशा दिखा दी, लेकिन समय के साथ सरकारी तंत्र और व्यवस्थाएं जूझती नजर आईं और हमारे लोकतंत्र की विषमताएं भी दिखनी शुरू हो गईं, जिसका प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखने लगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र, जिस पर संकट गहराता जा रहा है। जिस प्रकार इस महामारी के दौरान शिक्षा पद्धति बदल रही है, वह एक सोचनीय प्रश्न है। शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है अध्यापक और वह हाशिए पर खड़ा है। उसे स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए एक दिशा देने का काम भी करना है और पाठ्यक्रम को पूरा भी करना है। वर्तमान परिस्थिति के कारण बदलती शिक्षा पद्धति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अध्यापकों और छात्रों पर पड़ रहा है। आज की शिक्षा इतनी व्यावसायिक हो गई है और शिक्षा का क्या महत्व है, इन प्रश्नों को अगर नज़रअंदाज कर भी दिया जाए तो भी विकट स्थिति से अनदेखी नहीं कर सकते। हम किस तरफ भाग रहे हैं पता नहीं, बस दौड़ते जा रहे हैं। अध्यापक को निर्देशित किया जाता है पढ़ाने का और पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने का और छात्रों को पढ़ने का। क्या शिक्षा की उपयोगिता बस इतनी ही है? हमारी भारतीय संस्कृति गुरुकुल शिक्षा से पोषित है, जहाँ पाठ्यक्रम, अनुशासन और व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी गुरु की ही होती थी। उसमें अभिभावक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। छात्र आपसी सहयोग और समन्वय से सीखते थे, जहाँ असमानताओं का भी कोई स्थान नहीं होता था। लेकिन तुलना की बात जब आती है तो कहा जाता है कि अरे, अब पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे। यदि अब पहले जैसे शिक्षक नहीं तो पहले जैसे छात्र भी नहीं, अभिभावक भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, समाज भी नहीं, व्यवस्थापक भी नहीं, कुछ भी तो पहले जैसे नहीं। फिर शिक्षक की तुलना क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते व्यवसाय ने इन सभी को निगल लिया है। बढ़ते हुए प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम कर दी है। जहां एक तरफ बच्चों की स्थिति या बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी नीतियों और उसके पालन की लंबे समय तक अनदेखी ने सरकारी स्कूलों का अस्तित्व कम सा कर दिया है। आज महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोगों की आय में कमी का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा, जहां एक बार पुनः लोग सरकारी स्कूलों के महत्व को समझेंगे और उसकी तरफ आकर्षित होंगे। आज आवश्यकता है आपातकाल की स्थिति को समझते हुए सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने की और उसे दीर्घकाल के लिए सुदृढ़ बनाने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें और अपने शिक्षा के अधिकार को भी पूरा कर सकें। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।